दुनिया का सबसे आसान सब्जेक्ट बायोलॉजी, और इससे भी आसान सब्जेक्ट केमिस्ट्री, और इससे भी आसान सब्जेक्ट मैथ, और सबसे आसान सब्जेक्ट फिजिक्स। तो चलिए सबसे आसान से सब्जेक्ट को सबसे आसान तरीके से सीखते हैं। ओके, चलो कुड़ी तक हर सुविधा पहुंचाएंगे। नमस्कार साथियों, सभी को गुड मॉर्निंग एवरीवन। साथियों, पिछले लेक्चर में हमने यूनिट एंड डायमेंशन का कहां तक पढ़ा था? अगर आपको याद हो तो हमने पढ़ा था फंडामेंटल क्वांटिटी, फिजिकल क्वांटिटी, सप्लीमेंट्री क्वांटिटी, ये सब पढ़ चुके थे। और हमने पढ़ा था कंसेप्ट ऑफ डायमेंशनल फार्मूला एंड कैलकुलेशन ऑफ द डायमेंशनल फार्मूला। डायमेंशनल फार्मूला को कैलकुलेट कैसे करते हैं, ठीक ना? यानी कि फिजिकल के लिए, ड्राइव के लिए, या फिर फंडामेंटल के लिए, या फिर सप्लीमेंट्री के लिए जो डायमेंशनल फार्मूला होता है उसे कैसे कैसे ड्राइव करते हैं, ये सारी चीजें मैंने आपको पढ़ाया था। आज हम क्या देखने वाले हैं? आज हम देखने वाले हैं एप्लीकेशन ऑफ द डायमेंशनल फार्मूला। अब एप्लीकेशन इसका क्यों जरूरी है? देखो, पहले तो आप कंसेप्ट ऑफ फिजिक्स, कंसेप्ट ऑफ नेचर को समझ लो। मैंने आपको बताया था कि जो फिजिक्स है एक तरह का नेचर है। आपके पास ये हाथ है तो इसका कुछ तो उपयोग होगा ना, खाना खाने में, फाइट करने में, सामान को उठाने में। ये हाथ है, इसका भी कुछ उपयोग। आपके पास आंख है तो आंखों का भी कुछ उपयोग होगा लोगों को देखने के लिए। तो समझ गए ना किसको देखने के लिए बात कर रहा हूँ? समझ गए, रोड पे चलते हुए लोगों को देखो तो आंखों का गलत उपयोग होगा, ठीक है? तो मैं क्या कहना चाहता हूं कि यहां पर जब साइंटिस्टों ने बनाया तो पहले मैं ये बता दूं कि दुनिया में जितनी भी सारी चीजें बनाई गई हैं, कार, बस, ट्रेन, ठीक है, कार, बस, ट्रेन, जहाज, ठीक ना, इसके बाद मशीन इत्यादि बहुत सारी चीजें दुनिया में बनाई गई हैं। सबका कुछ ना कुछ एप्लीकेशन है, कुछ ना कुछ उपयोग है। जिस चीज का उपयोग नहीं होता है वो सीधा सीधा कचरे के डिब्बे में जाता है, ठीक ना? इवन अगर आपका ब्रेन, जो आपके दिमाग है, आपका जो दिमाग है, अगर उस दिमाग का उपयोग नहीं होगा तो आपका ये दिमाग कचरे के डिब्बे में जाएगा। यहां पर कचरे के डिब्बे में जाने का बिल्कुल यही मतलब है कि आपको कोई भी वैल्यू नहीं रहेगी मार्केट में, ना तो आपको अच्छी जॉब मिलेगी, ना तो आपका अच्छा रिलेशन मिलेगा, कुछ भी अच्छा नहीं होगा। इसलिए दिमाग को भी सही दिशा में उपयोग करो, ठीक है? चलो, तो जैसा कि मैंने बताया कि दुनिया में चाहे जितनी भी चीजें हो, चाहे वो शरीर के अंदर हो, चाहे वो शरीर के बाहर हो, चाहे वो धरती पर हो, चाहे आसमान पर कहीं भी हो, सबका कुछ ना कुछ उपयोग है। किसी का गलत उपयोग है, किसी का सही उपयोग है। तो यहां पर मैं देखूंगा डायमेंशनल फार्मूला का क्या उपयोग है, डायमेंशनल फार्मूला का उपयोग क्या है। साइंटिस्टों ने जब इसको बनाया, हमारे पास यूनिट था, डायमेंशन था, डायमेंशनल फार्मूला बनाया, तो इसका क्या उपयोग है, इसके यूज को समझने के लिए, हम इसको कैसे उपयोग करते हैं, इससे हम लाभ कैसे ले सकते हैं, ये चीज समझने के लिए हम कंसेप्ट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ द डायमेंशनल फार्मूला पढ़ेंगे। तो जो सबसे पहला उपयोग है वो है यूनिट कन्वर्जन। जो सबसे पहला उपयोग है वो है इन यूनिट कन्वर्जन। क्या है भाई? इन यूनिट कन्वर्जन, ठीक है? इन यूनिट कन्वर्जन। वैसे तो यूनिट कन्वर्जन मैं आपको पहले ही सिखा चुका हूं, ठीक है? यूनिट कन्वर्जन के 3 मेथड मैं पहले ही आपको बता चुका हूं। अगर आप उस मेथड में एक्सपर्ट है तो आईआईटी में, जेई में, नीट में या कहीं भी क्वेश्चन आता है, आप ये मेथड लगा करके टाइम बर्बाद नहीं करेंगे, ठीक है? क्योंकि अगर आप टाइम बर्बाद करेंगे तो आपका पेपर बिल्कुल खराब हो जाएगा, और तुम्हारा जो टाइम में बर्बाद होता ना, तो समझ लो आपका एवरीथिंग बर्बाद होगा। बिकॉज एवरीथिंग इज टाइम, एवरीथिंग इज लाइट, बस। और दुनिया में कुछ है ही नहीं, टाइम लाइट के सिवाय कुछ भी नहीं है। पूरे फिजिक्स पढ़ाते पढ़ाते मैं आपको फील करवा दूंगा कि इस दुनिया में टाइम और लाइट के अतिरिक्त कुछ है ही नहीं, ठीक है? देखो, तो सबसे पहला उपयोग है इन यूनिट कन्वर्जन। कैसे? जैसे देखो, मैं एग्जांपल लेता हूं, मैं एक एग्जांपल यहां पर लेता हूं। जैसे मैं यहां से बोलता हूं कि जैसे मान लो हमारे पास वेलोसिटी है, ये वेलोसिटी कितना है? 3 मीटर पर सेकंड, ठीक ना? तो अब इस वेलोसिटी को फाइंड आउट करो। मान लो x सेंटीमीटर पर सेकंड आ गया, तो ये x की वैल्यू कितनी होगी? तो जैसे हमने देखो यहां पर जो है, यहां पर देखो जो वेलोसिटी है, ध्यान से देखो, ये मीटर पर सेकंड में है, और यहां पर जो वेलोसिटी है वो x सेंटीमीटर पर सेकंड में है। तो देखो हमने यूनिट को चेंज किया, यूनिट को चेंज किया। ये चेंज करना मैं ऑलरेडी आप लोगों को बता चुका हूं, बड़े अच्छे से बता चुका हूं। आप ये नहीं कह सकते सर नहीं बताया, बहुत बार बताया। लेकिन हम यहाँ बाय एप्लीकेशन ऑफ दी किसको लिखेंगे? बाय एप्लीकेशन ऑफ दी डायमेंशनल फार्मूला।
यानी कि डायमेंशनल फार्मूला की मदद से हम इसको कन्वर्ट करेंगे और सीखेंगे कैसे होता है। तो इसके सबसे पहले मैं थ्योरी पार्ट की बात करूंगा। देखो तो कैसे इसको मैं करूंगा, देखो अब जैसे मान लो हम यहां से कुछ एज्यूम करते हैं, लेट अ फिजिकल क्वांटिटी, मैं यहां से लिखता हूं लेट अ फिजिकल क्वांटिटी, जैसे मान लो हमने एक फिजिकल क्वांटिटी लिया है डायमेंशनल फार्मूला कितना है भाई, मान लो हमने एक फिजिकल क्वांटिटी लिया जिसका डायमेंशनल फार्मूला हमने लिया कितना m1, ठीक ना, m1, L1 कितना है भाई m1, L1, T1, ठीक ना, एंड L1, L1 और m1, L1, T1 इन वन सिस्टम ऑफ यूनिट। अभी मैं आपको बताता हूं सिस्टम ऑफ यूनिट, एंड M2, L2, T2 इन अदर सिस्टम ऑफ यूनिट, ठीक है, एंड देयर मैग्नीट्यूड रिस्पेक्टिवली N1 एंड N2। देखो अब पहले क्वेश्चन के लैंग्वेज को समझते हैं। देखो क्वेश्चन नहीं है, बेसिकली हमने क्या लिखा है, हमने लिखा है कि अगर हमारे पास कोई फिजिकल क्वांटिटी है और इस फिजिकल क्वांटिटी का जो डायमेंशनल फार्मूला है एक सिस्टम ऑफ यूनिट में, जैसे MKS बोल सकते हो या CGS बोल सकते हो या कुछ भी बोल सकते हो, एक में कितना है M1, L1, T1 है, और इसी का जो यूनिट है, इसी का यानी कि सेम फिजिकल क्वांटिटी का जो डायमेंशनल फार्मूला है दूसरे सिस्टम में M2, L2, T2 है, ठीक ना। अब बोल रहे हैं कि इनकी जो मैग्नीट्यूड है, इनका जो मैग्नीट्यूड है वो कितना है N1, N2, ठीक है। तो मैं एक एग्जांपल से समझा देता हूं ये क्या कहना चाह रहे हैं। जैसे मान लो हमारे पास यहाँ पर, मान लो अगर हमारे पास एक्सेलरेशन है तो एक्सेलरेशन बताओ कितना होगा, मान लो ये 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है। अब फिर इसी एक्सेलरेशन को हमने लिखा, क्या लिखा 500 सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर, ऐसा लिखा। तो इन्होंने बताया कि एक ही फिजिकल क्वांटिटी है, उसका एक सिस्टम में मैग्नीट्यूड 5 है, इसका मतलब N1 5 है, बात को समझ लो। और उसी फिजिकल क्वांटिटी का दूसरे सिस्टम में जो मैग्नीट्यूड है वो 500 यानी कि N2 है। अब बोल रहे हैं कि पहले सिस्टम क्या है, पहला इसका यूनिट ऑफ सिस्टम मीटर पर सेकंड क्या है बताओ, MKS है ना, इसका देखो MKS है और इसका कितना है CGS। तो यहां से इन्होंने क्या बताया कि पहले सिस्टम में जो डायमेंशनल फार्मूला है उसको मैं मानता हूं M1, L1, T1, और दूसरे सिस्टम में जो डायमेंशनल फार्मूला है उसको इन्होंने कितना माना है, देखो M2, L2, T2। तो इस हिसाब से हम इसमें यूनिट कन्वर्जन सीखेंगे। देखो तो अब आप याद करो, क्या करोगे, याद करो, थोड़ा सा आप पीछे जाओ, कहां जाओगे, पीछे जाओगे। तो थोड़ा सा आप कहां जाओगे, पीछे जाओगे। तो अब पीछे जाने का मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि आप पीछे अपने चेयर को पीछे करके वीडियो लेक्चर को देखोगे या मुंडी को ऐसे पीछे करके वीडियो लेक्चर देखोगे, ऐसा कुछ नहीं है। पीछे जाने का मतलब ये है कि हमने जो पढ़ाया था आपको इसके पहले चलते हैं, कुछ प्रीवियस लेक्चर में चलते हैं। तो मैंने प्रीवियस लेक्चर में आपको एक बात बताई थी, क्या बताया था, मैंने प्रीवियस लेक्चर में मैंने आपको बताया था कि मैग्नीट्यूड, ठीक ना, मैं यहां से लिख देता हूं आई नो दैट, मैं यहां से लिखता हूं बच्चों, क्या लिखता हूं, आई नो दैट का मतलब प्रीवियस लेक्चर में। तो चलो वी नो दैट, क्योंकि हम अकेले नहीं जानते हैं, वीडियो लेक्चर देखने के बाद आप ही जान चुके हैं, समझ गए ना, वेरी गुड। तो मैं लिखता हूं आई नो दैट, हमने पिछले कुछ लेक्चर में पढ़ा था कि मैग्नीट्यूड, ठीक ना, मैग्नीट्यूड और इनटू यूनिट ये आपका कांस्टेंट था, ये क्या था, कांस्टेंट था। फिर मैंने आपको बताया था कि N1 U1 इज इक्वल टू N2 U2, अरे यही बताया था, याद करो। अब हम इसी का सहारा लेंगे, इसी के हेल्प की सहायता से हम फार्मूले को ड्राइव करेंगे। ये क्या है, देखो N1 हमारा एक सिस्टम में मैग्नीट्यूड है, N2 हमारा दूसरे सिस्टम में मैग्नीट्यूड है, और U1
फर्स्ट सिस्टम में यूनिट है या डायमेंशनल फार्मूला कह सकते हो, और U2 क्या है, दूसरे सिस्टम में है। तो अगर मैंने यहाँ पर लिखा है N1 N2, तो अगर हम U1 को लिखते हैं तो मान लो यहाँ पर N1 को हम ऐसे लिख देंगे, तो बताओ ये क्या होना चाहिए, ये कांस्टेंट होना चाहिए। ऐसा क्यों है? ऐसा इसलिए है क्योंकि दो पॉइंट के बीच का लेंथ अगर आप मीटर से मेजर करोगे तब भी लेंथ मान लो 10 मीटर आया, तो सेंटीमीटर से मेजर करोगे तो आपको 1000 सेंटीमीटर आएगा। तो कहने का मतलब ये है कि यूनिट चेंज होने से मैग्नीट्यूड यानी कि अमाउंट ऑफ मैटर चेंज नहीं होता है, समझे ना। जैसे 1 kg 1 किलोग्राम आप चीनी ले लिए, तो चीनी 1 किलोग्राम रहेगा, हम बोलेंगे 1 किलोग्राम, लेकिन हमारा साथी कितना बोलेगा, उसको 1000 ग्राम बोलेगा। अब जो उसका साथी होगा वो कितना बोलेगा, मान लो बोलेगा 10⁶ मिलीग्राम। तो क्या कर सकते हैं, कुछ नहीं कर सकते ना। लेकिन क्या चीनी जो है, चीनी का अमाउंट ऑफ मैटर घटा बढ़ा, नहीं घटा बढ़ा। यूनिट चेंज होने से अमाउंट ऑफ मैटर घटता बढ़ता नहीं है, इसलिए अमाउंट ऑफ मैटर का और मैग्नीट्यूड का जो मल्टीप्लिकेशन है, ठीक है, यानी कि मैग्नीट्यूड और यूनिट का जो मल्टीप्लिकेशन है वो कांस्टेंट रहता है। कई बार मैं बता चुका हूं, फिर मैं बता चुका। देखो तो अब हम देखो यहाँ पर डायमेंशनल फार्मूला पहले सिस्टम में कितना है, M1 L1 T1, और इसका मैग्नीट्यूड कितना है, N1। दूसरे सिस्टम में कितना है, M2 L2 T2, मैग्नीट्यूड कितना है, N2। तो अब हम यहाँ पे लिख देंगे, मान लेते हैं यहाँ पर, इधर मैं लिखता हूं, मान लो यहाँ पर मैंने लिखा N1, और इसका जो डायमेंशनल फार्मूला है ये कितना है, M1 पे पावर A, ठीक ना, और L1 पे पावर B, और T1 पे पावर C, ऐसा है। अब बताओ इधर N2 लिख दो। अब N2 डायमेंशनल फार्मूला एक तरह का यूनिट ही है, ध्यान से समझना, अभी मैं आपको बताऊंगा। अब इधर मैंने लिखा N2, अब N2 के साइड में जो डायमेंशनल फार्मूला कौन कौन सा है, M2 L2 T2, यहां से आप क्या लिखोगे, M2 पे पावर A, L2 पे पावर B, T2 पे पावर C, ऐसा लिख दिया। हमें चाहिए क्या, हमें N1 N2 में से कोई एक चाहिए। तो N1 मान लो अगर हमें पता है, M1 L1 पता है, और दूसरे सिस्टम का M2 L2 T2 पता है, तो मान लो हमें N2 चाहिए। तो आप जल्दी से बता दो, यहाँ से N2 को आप क्या लिखोगे, यहाँ से आप N2 को लिखोगे, ये सारा चीज इधर डिवाइड हो जाएगा तो क्या बनेगा, बोलो। इधर आप लिखोगे M1 पे पावर A, L1 पे पावर B, T1 पे पावर C, और डिवाइड में कितना लिखोगे, डिवाइड में आप लिखोगे बच्चों M2 पे पावर A, L2 पे पावर B, और यहाँ पे क्या लिखोगे, T2 पे पावर C। तो इसको अगर आप बड़े ध्यान से देखोगे तो यहाँ पर आपको मिलेगा N1, तो आपको क्या मिला, आपको मिला N1, और डिवाइड बाय क्या है, यहाँ पर अगर मैं देखूंगा तो N1 आपको देखो कितना मिल गया, यहाँ से आपको मिल गया भाई M1 डिवाइडेड बाई M2 पे पावर A, और यहाँ कितना मिल गया भाई, नेक्स्ट मिल गया आपको L1 डिवाइडेड बाई L2 पे पावर B, और नेक्स्ट मिल गया आपका T1 डिवाइडेड बाई T2 पे पावर C। तो इस तरह से आप निकालोगे। लेकिन अगर आप बड़े गहराई से देखोगे, बड़े ध्यान से देखोगे, तो यहाँ पर ये क्या है, देखो यहाँ पर जो निकल रहा है ये सिर्फ यूनिट है, सॉरी ये जो N2 निकला हुआ है ये सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड है, समझे ना, क्या है, मैग्नीट्यूड। तो कहने का मतलब क्या है, ये चीज हमें पता था, तो हम पहले मैग्नीट्यूड का यूनिट रखेंगे, पहले सिस्टम का मैग्नीट्यूड और पहले सिस्टम का यूनिट का डायमेंशनल फार्मूला, दूसरे सिस्टम का मैग्नीट्यूड और दूसरे सिस्टम के यूनिट का डायमेंशनल फार्मूला। इतना होने के बाद अगर आपको N1 निकालना है तो इसको इधर डिवाइड करोगे, अगर आपको N2 निकालना है तो इस N1 मान लो N1 निकालना है तो इसको आप इधर लेके जाओगे, और N2 निकालना है तो इसको इधर लेके जाओगे। तो हम ये मान के चल रहे हैं कि हमें N2 निकालना है, N1 तो पता रहेगा ना भाई, पहले सिस्टम में तो आपको पता रहेगा, तो हमने N2 निकाला इस तरह से। तो यहाँ पर आपको सिर्फ क्या मिला है, यहाँ पर आपको सिर्फ N2 का मैग्नीट्यूड मिला है, ठीक है। तो अगर ये मैग्नीट्यूड मिला है तो अब बताओ N2 कैलकुलेट करने के बाद जो फिजिकल क्वांटिटी बनेगा वो क्या बनेगा, बोलो। जब आप N2 कैलकुलेट कर लोगे देन इसके बाद जो फिजिकल क्वांटिटी बनेगा वो क्या बनेगा, इसी बात को हम समझते हैं। नाउ अब यहां से लिखोगे आप फिजिकल क्वांटिटी, तो बताओ क्या बनेगा, फिजिकल क्वांटिटी बनेगा N2 इंटू U2, बस खत्म। तो अल्टीमेटली ये फार्मूला यूज करके हम सेकंड सिस्टम में जो मैग्नीट्यूड आएगा हम उसका कैलकुलेशन करते हैं। ये फार्मूला इतना लंबा चौड़ा आपको दिख रहा है, बिल्कुल दिख रहा है भाई, हर कोई लंबा चौड़ा होता है। देखा दुनिया में आप देखोगे पृथ्वी लंबी चौड़ी है, आकाश तो इतना लंबा चौड़ा कोई देख भी नहीं सकता, इतना बड़ा, मतलब अनएक्सपेक्टेड लंबाई उसका, अनएक्सपेक्टेड विड्थ है उसका, फिर भी हम लोग उसको जानने की कोशिश करते हैं। यही तो साइंस का सबसे रोचक तथ्य है
कि हम हार नहीं मानते, साइंस वाले कभी हार नहीं मानते, ये फायदा है। तो N2 निकाल लिया। N2 निकालने के बाद फिजिकल क्वांटिटी क्या होगा, मैग्नीट्यूड और यूनिट का मल्टीप्लिकेशन, ठीक है। तो अब हम इस पे एक सवाल करते हैं और सवाल के थ्रू अपने कॉन्सेप्ट को स्ट्रॉन्ग बनाते हैं। तो चलो देखो, तो आप देखो अच्छे से बैठना, यहीं से आपको सवाल पूछता है ज्यादातर, लेकिन मैं मजे की बात ये है कि जब भी आप एग्जाम में दोगे, नीट में दोगे, जेई में दोगे, कहीं भी आप अगर मतलब क्वेश्चन बनाओगे तो आपको ये नहीं करना, यानी कि मैं क्या कर रहा, तुम लोगों को ये बिल्कुल नहीं करना है फार्मूला, आपको शॉर्ट ट्रिक से करना है। शॉर्ट ट्रिक मैं आपको सिखाया था, आज फिर सिखाऊंगा। देखो देखो भाई, चलो 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 एक क्वेश्चन करते हैं। चलो तो क्वेश्चन क्या है देखना बड़े ध्यान से, देखो देखो। तो क्वेश्चन बड़ा आसान है, बहुत आसान है क्वेश्चन। क्वेश्चन है कन्वर्ट 5 न्यूटन फोर्स इन सीजीएस सिस्टम। तो अब क्वेश्चन को आपको समझना है, क्वेश्चन में क्या बोल रहा है। क्वेश्चन बोल रहा है बाय द एप्लीकेशन ऑफ डायमेंशनल फार्मूला, यहां से लिख देता हूं, बाय द एप्लीकेशन ऑफ डायमेंशनल फार्मूला। अब क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन में आपको 5 न्यूटन का फोर्स दिया है। तो न्यूटन का नाम सुनते ही सच बताऊं तो दिल खुश हो जाता है यार, क्योंकि न्यूटन ने जो काम किया है ना, अच्छे अच्छे लोग नहीं कर पाए। कितना सोचता होगा, सोचो ना, मतलब न्यूटन ने अपने 3 इक्वेशन में पूरे यूनिवर्स को बांध करके रख दिया। वाह, कितना इंटरेस्टिंग फैक्ट है ये, और ये न्यूटन ही कर सकता है। न्यूटन जैसा कोई पागल इंसान नहीं कर सकता है, नहीं तो नहीं कोई कर सकता। तो न्यूटन ने क्या बताया, न्यूटन ने फोर्स दिया और बोले भैया ये फोर्स न्यूटन ने 5 न्यूटन फोर्स दिया, न्यूटन ने 5 न्यूटन फोर्स दिया, बोला कन्वर्ट करके दिखाओ। तो इसमें टेंशन लेने की कोई बात नहीं है, आप इजीली कन्वर्ट कर सकते हो। देखो कन्वर्ट करने के जो स्टेप्स है वो मैं आपको सिखाऊंगा, स्टेप्स के हिसाब से आप कन्वर्ट करना, बहुत मजा आएगा। देखो तो चलते हैं सॉल्यूशन पे। देखो अगर मैं सॉल्यूशन पे चल रहा हूं तो सबसे पहला काम आपको क्या करना होगा, सोचना थोड़ा सा। सबसे पहला काम आपको लिखना होगा गिवन फोर्स, क्या होगा, गिवन फोर्स। तो ये कितना है भाई, 5 न्यूटन। अब आपको क्या लिखना है, बोलो 5 न्यूटन को आपको तोड़ देना है। जब आप 5 न्यूटन को तोड़ोगे तो आपको क्या मिलेगा, बोलो, ये मिलेगा 5 और किलोग्राम और मीटर डिवाइडेड बाय सेकंड स्क्वायर, ये मिलेगा। अब आपको डायमेंशनल फार्मूला, अब इतना तो था आपका स्टेप नंबर 1, स्टेप 1। अब बात करते हैं स्टेप 2 में आपको क्या करना है। स्टेप 2 में आपको सोचना है कि फोर्स का डायमेंशनल फार्मूला क्या है, जो मैं आपको पढ़ा चुका हूं, बिल्कुल पढ़ा चुका हूं भाई, बिल्कुल पढ़ा चुका हूं। फोर्स का डायमेंशनल फार्मूला मैं आपको पढ़ा चुका हूं, ठीक है ना। चलो तो डायमेंशनल फार्मूला ऑफ द फोर्स, यहां से आप बोलोगे सर डायमेंशनल, ठीक ना, यहां से आप बोलोगे सर डायमेंशनल फार्मूला ऑफ द फोर्स। तो आप बोलोगे सर ये तो डायमेंशनल फार्मूला बड़ा आसान है, क्या होगा, तो आप निकाल लेना, मैं यहां से लिख देता हूं। आप बोलोगे mLT पे पावर -2, ये आपका डायमेंशनल फार्मूला है। इसके बाद नेक्स्ट स्टेप, यहां पर देखो भाई m पे पावर a है, डायमेंशन इन m 1 है, डायमेंशन इन लेंथ 1 है और डायमेंशन इन टाइम -2 है। नेक्स्ट स्टेप आपको क्या करना है, नेक्स्ट स्टेप में आपको चूज करना है n1 n2, ठीक ना, l1 l2 m1 m2 और t1 t2 क्या है, ये चीज चूज करना है। तो ये कैसे चूज करोगे, देखो स्टेप नंबर 3। तो अगर मैं यहां से बोलता हूं स्टेप 3 में, तो सबसे पहले आप n1 और n2 चूज करोगे। तो बताओ n1 क्या होता है, n1 आपका है, यहां से देखो n1 कितना है, n1 आपका है 5। देखो n1 मतलब जो मैग्नीट्यूड दिया है, तो n1 आपका कितना है 5 है, और n2 जो है आपको पता नहीं है, तो मैं लिख देता हूं n1 मिल गया। अब अगर आपसे कोई पूछेगा भाई L1 बता दो, तो L1 बताओ कितना है, L1 अगर आप देखोगे तो ये तो आपका डायमेंशनल फार्मूला है, तो डायमेंशनल फार्मूला आपको लिख लेना या फिर आपको याद होना चाहिए तो ज्यादा बेहतर रहेगा। तो L1 आप लिखोगे तो पहले सिस्टम में देखो L1 पहले सिस्टम में जो लेंथ है वो किसमें दिया है, मीटर में दिया है। तो यहाँ पे आप क्या लिखोगे,
यहाँ पे आप लिखोगे मीटर। तो मीटर का बिल्कुल वही मतलब है कि इसमें 1 मीटर छुपा हुआ है, ये 1 मीटर है, ठीक है। अब आप सोचोगे भाई L1 मिल गया, अब M1 देखो। अगर M1 देखोगे तो बताओ M1 क्या होगा, बोलो। पहले सिस्टम में M1 देखो किसमें गिवन है, किलोग्राम में, तो आप बोलोगे भाई यहाँ से कितना है 1 किलोग्राम है। अब इसके बाद T1 देखोगे तो T1 पहले सिस्टम में कितना दिया गया, सेकंड में दिया गया है, तो यहाँ पर आप लिखोगे 1 सेकंड, बिल्कुल सही बात है। अब इसके बाद N2 हमें फाइंड आउट करना है, N2 हमें फाइंड आउट करना है। लेकिन अब हम बात करेंगे L2, तो L2 हमें किस में जाना है, पहले सिस्टम में तो मीटर में है, लेकिन हमें चेंज किस में करना है, सीजीएस में ना। अरे भाई किस में चेंज करना है, सीजीएस में। तो जब सीजीएस में चेंज करना है तो आप क्या बोलोगे, तुरंत आपके दिमाग में आइडिया आ जाएगा कि दूसरे सिस्टम में जो लेंथ की वैल्यू होनी चाहिए वो सेंटीमीटर में होनी चाहिए। किस में होना चाहिए, सेंटीमीटर में। तो यहां पर आप क्या लिखोगे, N कितना आएगा 1 सेंटीमीटर, ठीक है। इसके बाद बताओ अगर हम दूसरे सिस्टम में मास देखेंगे M2 तो कितना आएगा 1 ग्राम में आएगा। और तीसरे सिस्टम में टाइम कितना होता है 1 सेकंड, सेकंड पे कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। अब आप फार्मूला लगाओगे, अब N2 आपको फाइंड आउट करने के लिए फार्मूला लगाना पड़ेगा। तो बताओ फार्मूला लगाओगे तो क्या लिखोगे, बोलो। अब स्टेप नंबर 2 हो गया, स्टेप नंबर 4 देखो। स्टेप नंबर 4 में आप जानते हो, क्या जानते हो कि N1 और ब्रैकेट में कितना होगा M1 और L1 और T1 पे पावर -2 इज इक्वल टू, यहां से मिलेगा N2, यहां से कितना मिलेगा भाई M2, और यहां से कितना मिलेगा L2 और T2 पे पावर -2। तो ये बड़ा आसान है, आपको इस तरह से निकाल लेना है। तो हमें N2 चाहिए, N1 पता है। तो जब N2 चाहिए तो यहां से अगर आप N2 को लिखोगे तो बताओ N2 आपको क्या मिलेगा, N2 मिलेगा N1, और मैं ब्रैकेट में लिख देता हूं। जब इसको आप इधर डिवाइड करोगे तो बताओ क्या मिलेगा, यहां से ब्रैकेट में मिलेगा M1 डिवाइडेड बाई M2 मिलेगा, ध्यान देना। अब फिर ब्रैकेट में क्या मिलेगा भाई, इसको इधर डिवाइड करोगे तो L1 डिवाइडेड बाई L2 क्या मिलेगा, L1 डिवाइडेड बाई L2। अगेन इसको इधर ब्रैकेट से डिवाइड करोगे तो क्या मिलने वाला है बता दो, यहां से आपको मिलेगा बच्चों T1 डिवाइडेड बाई T2 पे पावर -2, ये मिल गया। अब आप M1 M2 L1 L2 T1 T2 की वैल्यू रखोगे, देखो। तो यहां से जब रखे तो बताओ N2 कितना आया, अब बताओ N1 कितना है, N1 देखो यहां से कितना है 5 है ना, तो यहां पे रख दो 5, रख दो 5। अब इसके बाद L1 कितना है, देखो M1 कितना भाई 1 किलोग्राम और M2 कितना है भाई 1 ग्राम, तो रख दो। तो यहां से क्या लिखोगे, यहां से लिखोगे 1 किलोग्राम और डिवाइडेड बाई 1 ग्राम। अब बताओ यहां से L1 कितना है, देखो 1 मीटर और L2 कितना है भाई 1 सेंटीमीटर, तो यहां से क्या लिखोगे 1 मीटर डिवाइडेड बाई 1 सेंटीमीटर। अब यहां से देखो T1 कितना है 1 सेकंड, T2 कितना है 1 सेकंड, तो 1 सेकंड डिवाइडेड बाई 1 सेकंड पावर -2 ये आ गया, ठीक है। इतना करने के बाद अभी आपका फाइनलाइजेशन नहीं हुआ है। तो आप देखो यहां से देखो, आप यहां पर देखो किलोग्राम डिवाइडेड बाई ग्राम, मीटर डिवाइडेड बाई सेंटीमीटर, सेकंड डिवाइडेड बाई सेकंड। तो ये पोर्शन तो कट गया, ये पोर्शन खत्म हो गया, हटाओ इसे। अब देखो 1 किलोग्राम को आप कितने ग्राम लिख सकते हो, देखो इसके आगे चलोगे तो जो ये मैग्नीट्यूड है इसको एज इट इज रख दो, ठीक ना। अब अगर आप बड़े ध्यान से देखोगे 1 किलोग्राम जो यहाँ पर 1 किलोग्राम है, इसको क्या लिख सकते हो, इसको लिख सकते हो 1000 ग्राम। कितना लिख सकते हो, इसको लिख सकते हो 1000 ग्राम और डिवाइडेड बाई 1 ग्राम। अब बताओ 1 मीटर को कितना लिख सकते हो, 1 मीटर को तुम लिख सकते हो 100 सेंटीमीटर, तो ये कितना आएगा, ये आएगा 100 सेंटीमीटर डिवाइडेड बाई सेंटीमीटर। इसके बाद देखो सेकंड कट गया, बिल्कुल सच्ची बात है, तो काम खत्म हो गया। अब देखो ये ग्राम से ग्राम कट गया, सेंटीमीटर से सेंटीमीटर कट गया, तो बताओ ये कितना आया, ये आपका आ गया 5 और इंटू, अब देखो 10 पे पावर 1 2 3 4 5, ये आ गया 10 पे पावर 5। तो इस तरह से आपको N2 की वैल्यू मिल गई। तो मैं फिर बता रहा हूं, सबसे पहले हमें क्या करना है, जो भी फिजिकल क्वांटिटी है उसका हमें डायमेंशनल फार्मूला लिख लेना है, लिख लिया। इसके बाद आपको इसमें से N1 N2 छांटना है। N1 क्या है,
पहले सिस्टम में मैग्नीट्यूड, n2 क्या है दूसरे सिस्टम में मैग्नीट्यूड। और डायमेंशनल फार्मूला पहले सिस्टम में कितना है 1 मीटर है लेंथ का, दूसरे सिस्टम में सेंटीमीटर में। ये कैसे पता चला, ये क्वेश्चन देख के पता चला, हमें सीजीएस में लेके जाना है। इसका मतलब दूसरे सिस्टम में जो n2 की वैल्यू होगा वो 1 सेंटीमीटर होगा। इसी तरह से m2 m1 ठीक ना, t1 t2, फिर इसके बाद आपको ये फार्मूला लगाना है, फार्मूला लगा करके यहाँ तक आना है। जब यहाँ तक आ जाओगे तो आपको 1 kg की वैल्यू फिलअप करना है, 1 मीटर की वैल्यू फिलअप करना है। मतलब ये है कि देखो तो आपने जो ये निकाला है n2, ये सिर्फ और सिर्फ क्या है, ये सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड है। मैग्नीट्यूड को एक तरह से और निकाला जा सकता है, कैसे देखो, जरूरी नहीं है यहाँ पर आप 1 kg की वैल्यू जो है 1000 लिखो ग्राम, या फिर 1 मीटर की वैल्यू 100 ग्राम, 100 सेंटीमीटर, ऐसा बिल्कुल नहीं। आप क्या करते हो 1 ग्राम 1 सेंटीमीटर की वैल्यू भी लिख सकते हो। कैसे देखो, जैसे अगर मैं यहां से लिखूं n2 को, ये तो हमारा हो जाएगा 5, और यहां पर मैं लिखता हूं 1 kg, कितना लिखता हूं 1 kg, और 1 ग्राम की जगह हम किलोमीटर में मतलब किलोग्राम में लिखते हैं, तो क्या लिखेंगे, हम लिखेंगे 10 टू द पावर माइनस का 3 किलोग्राम। बात तो सही है। अब यहां पर 1 मीटर लिख दो, और 1 सेंटीमीटर की जगह क्या लिखोगे 10 टू द पावर माइनस 2 सेंटीमीटर, यही लिखोगे। तो अब फिर देखो, सॉरी यहां पर मीटर लिखोगे नॉट सेंटीमीटर, तो देखो ये मीटर से मीटर कट गया, किलोग्राम से किलोग्राम कट गया, तो कितना मिला, ये मिला 5 और डिवाइडेड बाय ये देखो 10 टू द पावर माइनस 3 और ये 10 पावर माइनस 2, दोनों को जोड़ोगे 10 टू द पावर माइनस 5, तो आपका मिल गया बच्चों 5 इंटू 10 टू द पावर माइनस का 5, और कितना मिला, बस इतना मिला। तो n2 निकालने का, चाहे आप इसमें देखो डिनोमिनेटर को चाहे आप क्या करो चेंज करो या न्यूमरेटर को चेंज करो, कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है, ठीक है। लेकिन बच्चों ऐसा क्यों है, ऐसा इसलिए है क्योंकि यूनिट कन्वर्जन में मतलब मैग्नीट्यूड में यूनिट की जरूरत नहीं होती। तो अगर मैं यहां से लिखूंगा फोर्स इन सीजीएस सिस्टम, तो बताओ क्या मिलेगा, मैंने बताया था आपको मिलेगा n2 और u2, तो n2 आपको यहां से मिल गया ना, कितना मिला 5 इंटू 10 टू द पावर 5, और u2 कितना था सेंटीमीटर ग्राम पर सेकंड स्क्वायर। तो इसी को हम बोलते हैं बच्चों डायल बोलते हैं, क्या बोलते हैं डायल, 5 डायल। तो अब ये डायल वो डायल नहीं है, सॉरी 5 डायल नहीं होगा भाई, गड़बड़ हो गया, ये आपका होगा 5 इंटू 10 टू द पावर 5 डायल, ठीक है। अब ये वाला डायल वो डायल नहीं है जो आपके गांव में डायल रख देती है, करते सोखा हो जाकर बुलाते, ऐसा कुछ है नहीं, ठीक है। ये डायल यूनिट है, 1 डायल 2 डायल 3 डायल। हमारे यहाँ बहुत अजीब लगता है, लेकिन यहाँ विदेशों में इसको बहुत इंटरेस्टिंग लेते हैं, क्योंकि हमारे यहाँ डायल को जब तो डायल कहने का मतलब अपराध हो गया, किसी को गाली दे रहे हो, जैसे लेडीज वगैरह को लाइक दिस होता है, तो ऐसा कुछ है नहीं। इसका नाम डायल दिया गया है, सेंटीमीटर ग्राम पर सेकंड स्क्वायर का जो नाम है इसका शॉर्ट नाम डायल दिया गया है, ठीक है। तो ये तरीका था करने का, ठीक है। देखो अगर हम शॉर्टकट मेथड से बात करेंगे इस सवाल का, इतना लंबा नहीं करेंगे, शॉर्टकट मेथड से बड़ा आसान है, बहुत आसान है, बहुत आसान है। देखो कैसे, मैं आपको बताऊंगा शॉर्टकट मेथड से कैसे करते हैं। देखो शॉर्टकट मेथड से मैं फिर वैसे तो बता चुका हूं, जैसे इन्होंने दिया है फोर्स, कितना दिया है 5 न्यूटन, तो इसको आप इसका जो न्यूटन पार्ट है इसको फंडामेंटल यूनिट में तोड़ दो। तो अगर तोड़ोगे तो क्या लिखोगे 5, और ये आपका आएगा किलोग्राम और मीटर, और ये होगा पर सेकंड स्क्वायर। अगर ऐसा लिख लिए तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो 5, इसे लिख सकते हो 1 किलोग्राम, इसे लिख सकते हो 1 मीटर, और इसे लिख सकते हो 1 सेकंड पे पावर 2। तो अब बताओ 1 किलोग्राम जो है ये कितने ग्राम के बराबर होता है, बिल्कुल लिख सकते हो। ऐसा क्यों लिख सकते हो, क्योंकि 1 से मल्टीप्लाई कराने में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो आप सोचना 1 किलोग्राम कितने ग्राम के बराबर है, 1000 ग्राम के बराबर है, तो यहां से लिख दोगे 5 और इंटू 1000 ग्राम। अब 1 मीटर 100 सेंटीमीटर के बराबर है, तो 100 सेंटीमीटर लिख दोगे, और डिवाइड में 1 सेकंड के बराबर। तो अब बताओ यहां से फोर्स कितना आया, यहां से फोर्स आ गया 5 इंटू 10 टू द पावर, देखो कितना आ गया, ये आ गया 5, और ये ग्राम, ठीक ना, और सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर। इसी को हम बोलते हैं 5 इंटू 10 टू द पावर 5 डायल dy।
तो कितना आसान है, देखो इस तरह से हम जो है आराम से चेंजिंग कर सकते हैं। मैं एक क्वेश्चन और करके आपको दिखाता हूं, तब ज्यादा आपका दिमाग जो है ना खुलेगा। ध्यान से देखना। देखो क्वेश्चन क्या है, कन्वर्ट g इज इक्वल टू 6.67 इंटू 10 टू द पावर माइनस 11। ठीक है, 11 के बाद क्या होगा, ये होगा न्यूटन और मीटर स्क्वायर और डिवाइडेड बाय किलोग्राम स्क्वायर, ठीक ना, इनटू सीजीएस सिस्टम। तो सीजीएस सिस्टम में कन्वर्ट करना है, तो सॉल्यूशन में आप सबसे पहला स्टेप क्या लिखोगे, सबसे पहला स्टेप नंबर 1, आप इसका डायमेंशनल फार्मूला निकालो, किसका, जी का। तो जी का डायमेंशनल फार्मूला कैसे निकालते हैं, चलो सीखते हैं। देखो आप कोई एक ऐसा चीज सोचोगे, ऐसा फार्मूला सोचोगे जिसमें जी यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट आता है, तो कौन सा है। आप बोलोगे सर जो फोर्स है, ये फोर्स होता है जी m1 m2 डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर, दो बॉडी के बीच का फोर्स। तो आप बोलोगे सर यहां से जो जी आया है, ये जी कितना आया है, एफ आर स्क्वायर और डिवाइडेड बाई कितना आएगा, m1 और m2। तो आप बोलोगे भाई अब इसको तोड़ोगे, अगर इसका डायमेंशनल फार्मूला लिखोगे तो फोर्स का डायमेंशनल फार्मूला आपको पता होना चाहिए, m l t पे पावर -2। अब आर स्क्वायर मतलब लेंथ, तो लेंथ का डायमेंशनल फार्मूला कितना होगा, l, और l पे पावर कितना रखोगे, 2 रखोगे, और मास का डायमेंशनल फार्मूला mm कितना आ जाएगा, n पे पावर 2। तो बेसिकली यहां से आपको मिल गया डायमेंशनल फार्मूला ऑफ g, ये कितना मिल गया, देखो ये m स्क्वायर है, ऊपर जाएगा कितना बचेगा, m पे 1 -2, क्योंकि ऊपर जाएगा तो -2 बचेगा। चलो एक स्टेप बता देता हूं, ये बचेगा m l t पे पावर -2 और यहां से बचेगा l पे पावर स्क्वायर, और इसको ऊपर ले जाओगे तो n पे पावर कितना आएगा, -2। तो आप जल्दी से बता दो ये कितना बचेगा, देखो m पे पावर 1, n पे पावर -2 कितना बचेगा, n पे पावर -1, और l पे पावर कितना बचेगा, 3, और t पे पावर -2। ये आपका बन गया डायमेंशनल फार्मूला ऑफ जी का डायमेंशनल फार्मूला बन गया। चलो अगर इतना बन गया, यानी कि मास, टाइम और लेंथ पे इस तरह से डिपेंड कर रहा है, तो अब हम इसका देखेंगे n1 n2 स्टेप 2। तो स्टेप 2 में आपको क्या निकालना है, बोलो। स्टेप 2 में सबसे पहले आप n1 ढूंढोगे, तो बताओ n1 कितना है, मैग्नीट्यूड कितना है, देखो ये है ना, यहां से लिखोगे 6.6 इंटू 10 टू द पावर 11 -11। अब बताओ अगर आपसे कोई पूछेगा यहां से m1 कितना है, तो m1 देखोगे कितना है, किलोग्राम में दिया है, तो यहां से लिख लो किलोग्राम, क्योंकि m के s 1 किलोग्राम। अब यहां से लिखोगे आप L1, तो बताओ L1 कितना है, 1 मीटर। अब इसी तरह से आप लिखोगे T1, तो T1 कितना है, 1 सेकेंड। अब इसी तरह से लिखोगे आप N2, तो N2 कितना है, पता नहीं, निकालना है। अगर M2 की बात करोगे तो सीजीएस सिस्टम में M2 होता है 1 ग्राम, और सिमिलरली अगर आप L2 की बात करोगे तो 1 सेंटीमीटर, और अगर यहां से आप T2 की बात करोगे तो 1 सेंटीमीटर। बड़ा मजेदार चीज है। देखो इतना चीज समझने के बाद अब हम फार्मूला लगाएंगे। तो हम जानते हैं, हम सभी लोग जानते हैं कि जो N2 होता है ये होता है N1, ठीक है, और इसके बाद यहां से कितना मिलेगा, डायमेंशनल फार्मूला का डिवीजन। तो देखो ये m1 है ना, तो यहां से कितना मिलेगा, m1 बाई m2 पे पावर -1। अब इसके बाद क्या मिलेगा, L1 बाई L2 पे पावर 3। इसके बाद कितना मिलेगा, T1 बाई T2 पे पावर कितना मिलेगा, -2। ठीक है, तो ये आपका डायमेंशनल फार्मूला मिल गया। ये कैसे मतलब ये आपका इक्वेशन मिल गया, कैसे मिला है मैं यहां से बता देता हूं। यहां से आप लिखते n2 और यहां से कितना लिखते, m2 पे पावर -1 और n2 पे पावर 3 और t पावर -2, ठीक ना। ये आपका किसके बराबर होता है, n1, और यहां से आपको मिलता है m1 पे पावर -1 और l2 पे पावर 3, नहीं l1 पे पावर कितना होता 3 और t1 पे पावर -2। तो अब इसको जब डिवीजन लोगे इधर ले जाओगे, क्योंकि n2 हमें निकालना है, तो आपको ये मिलेगा, ठीक है। तो अब इसकी वैल्यू फिलअप करो, कैसे फिलअप करोगे, यहां से आप लिखोगे n1, तो n1 की वैल्यू बता दो कितना है। देखो
N1 की वैल्यू आपको गिवन है ना 6.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस का 11, तो ये आपका है 6.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस का 11। आप देखो M1 आपका कितना है, देखो ना किलोग्राम है और ये ग्राम है, तो यहाँ पे क्या लिखोगे 1 किलोग्राम और डिवाइड में क्या लिखोगे 1 ग्राम, इस पर पावर -1। अब दूसरा बताओ L1 कितना है 1 मीटर, L2 कितना है 1 सेंटीमीटर, यहाँ पे लिखोगे 1 मीटर डिवाइडेड बाई 1 सेंटीमीटर पे पावर 3। अब सेकंड में तो कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा, तो सेकंड का आप आएगा 1 सेकंड डिवाइडेड बाई 1 सेकंड पे पावर -2। तो देखो अब यहां से क्या हुआ, देखो यहां से जो सेकंड है ना कट गया। अब यहां से बताओ N2 कितना आया, मैं ऊपर के पोर्शन को रफ करता हूं। देखो अब मैं ऊपर के पोर्शन को रफ करूंगा, तो अब आप यहां से N2 को क्या लिख सकते हो, बोलो। N2 को लिख सकते हो, देखो 6.6 इंटू 10 टू द पावर -11, ये तो पहले लिखोगे 6.6 इंटू 10 टू द पावर -11। अब बड़े ध्यान से देखना 1 केजी को कितना ग्राम लिखोगे, 1000 ग्राम, तो लिख दो यहां से आप लिखोगे 1000 ग्राम डिवाइडेड बाई 1 ग्राम। या फिर यहां पर आप क्या लिख सकते हो, यहां पर 1 केजी छोड़ के नीचे आप नीचे से लिख सकते हो 1 ग्राम को 10 टू द पावर माइनस का 3 केजी भी लिख सकते हो, तब भी आंसर सेम आएगा, ठीक है। यानी कि आप या तो न्यूमरेटर को चेंज करो या फिर डिनोमिनेटर को चेंज करो, बताऊंगा। तो अब बताओ इस पर पावर -1। अब लेंथ कितना लिखोगे 1 मीटर को 100 सेंटीमीटर और डिवाइड में 1 सेंटीमीटर। अब बताओ क्या होगा, सब खत्म हो गया। तो ये देखो इस पर पावर कितना है 3 है, तो ये देखो सेंटीमीटर ग्राम कट गया, तो बताओ कितना आया 6.66 इंटू 10 टू द पावर -11। और ये देखो कितना आया, ये आया 10 टू द पावर 3 पे पावर -1, और ये कितना आया 10 टू द पावर 2 पे पावर 3। तो अब जल्दी बता दो ये कितना होगा, यहां से देखो आपको मिलेगा 6.67, वैसे तो 6.6 ही लिखा है, चलो 6.6 और इंटू यहां से देखोगे तो आपको मिलेगा 10 टू द पावर -11 मल्टीप्लाई बाई ये कितना मिलेगा 10 टू द पावर -3, और ये कितना मिलेगा 10 टू द पावर 6। तो अल्टीमेटली जो N2 आया है ये कितना आया है 6.6 इंटू 10 टू द पावर -11 -3 + 6, यहाँ पर क्या लिखोगे -11 -3 + 6, पावर को जोड़ देते हैं, तो ये आपका बनेगा 6.6 और इंटू 10 टू द पावर कितना बनेगा 11 और 3 कितना हो गया भाई, ये आप देखो यहाँ से 3, तो यहाँ से 3 निकल गया, तो आपको मिलेगा भाई 10 टू द पावर -8। तो ये आपको मिल गया N2 मिला। तो अगर N2 मिला है तो N2 को एक तरीके से और निकाल सकते हो, कैसे, देखो यहां से निकाल सकते हो। यानी कि अगर मैं बात करूंगा N2 को कैसे, तो मैं हिंट दे देता हूं, यहां पर आप लिखना 1 ग्राम को 10 टू द पावर -3 केजी लिखना, और 1 सेंटीमीटर को 10 टू द पावर -2 मीटर लिखना, तो मीटर कट जाएगा, तब भी आपका आंसर यही आएगा, जैसे पिछले क्वेश्चन में बताया था। तो वो आप खुद से करोगे। तो आपको अगर N2 मिल गया तो अब बताओ यहां से क्या लिखोगे, बताओ वैल्यू ऑफ G इन CGS कितना आएगा, ये आपका आएगा 6.6 इंटू 10 टू द पावर -8, ठीक है। अब इसका डायमेंशन कितना था बोलो, इसका डायमेंशन जो भी रहा हो, न्यूटन की जगह क्या लिखोगे डायन लिखोगे, डायन और ग्राम, ठीक है, न्यूटन डायन सेंटीमीटर स्क्वायर और ग्राम स्क्वायर, ये आपका मिलेगा, इस तरह से कैलकुलेट, ठीक है। अब इसका दूसरा मेथड भी है शॉर्टकट मेथड, देखो कैसे। शॉर्टकट मेथड इज अ वेरी इंटरेस्टिंग मेथड, मजा आता है उससे, इसे इतना लंबा कौन करेगा यार, जीनियस लोग ये सब काम नहीं करते। देखो शॉर्टकट मेथड का मतलब हम जानते हैं जो G था ये कितना था 6.6 इंटू 10 टू द पावर -11, और यहाँ पर न्यूटन मीटर स्क्वायर डिवाइड बाई किलोग्राम स्क्वायर, यही था। तो इसको न्यूटन को आप तोड़ लो फंडामेंटल में, तो क्या बनेगा 6.6 इंटू 10 टू द पावर -11, और न्यूटन का जो फंडामेंटल होता है ये होता है बच्चों किलोग्राम और मीटर डिवाइडेड बाई सेकंड स्क्वायर, और यहाँ पर क्या है मीटर डिवाइडेड बाई, यहाँ पर आपका है मीटर स्क्वायर डिवाइडेड बाई किलोग्राम स्क्वायर, बात तो सही है। तो G की वैल्यू यहाँ से बताओ कितना आएगा 6.6 इंटू 10 टू द पावर -11। अब यहाँ पर कितना मिलेगा, 1 किलोग्राम यहाँ पर है, 1 किलोग्राम यहाँ पर, ये ऊपर आएगा तो क्या बनेगा,
ये बन जाएगा आपका किलोग्राम पे पावर -1। आप देखो ये मीटर मीटर कितना बनेगा, मीटर पे पावर क्यूब, सेकंड पे पावर -2। ठीक है, तो आप देखो ये कितना बन गया 6.66 इंटू 10 पावर -11। अब 1 किलोग्राम किसके बराबर होता है, 10 टू दी पावर 3 ग्राम के बराबर होता है। तो क्या लिखोगे, इसे लिखोगे आप 10 टू दी पावर 3 ग्राम पे पावर -1, और 1 मीटर किसके बराबर होगा भाई, 10 टू दी पावर 2 मीटर पे पावर क्यूब। सेकंड का सेकंड ही रहेगा, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो अब बताओ ये देखो कितना बन गया, ये देखो 6 बन गया इतना। तो अगर यहां से और आगे चलोगे तो 6.6 और इंटू 10 टू द पावर -11। अब यहां से तो कितना मिलेगा, यहां पर 10 टू पावर -3 10 टू पावर 6, तो कितना मिलेगा यहां पर -3 + 6 कर लो ग्राम मीटर। यहां से देखो क्या मिलेगा, ये सेंटीमीटर है भाई, ये सेंटीमीटर, ध्यान देना। तो ग्राम सेंटीमीटर क्यूब, और यहां से क्या मिला सेकंड स्क्वायर, तो कितना मिला ग्राम सेंटीमीटर क्यूब सेकंड स्क्वायर। तो आपको मिलेगा 6.6 और इंटू 10 टू द पावर -8 और ग्राम सेंटीमीटर क्यूब सेकंड स्क्वायर। इसी को हम बोलते हैं ये वैल्यू जो है ना, ये जाएगा आपका। ठीक है, तो इस तरह से भी आप निकाल सकते हो। आप चाहे शॉर्टकट जाओ चाहे लॉन्ग वे जाओ, दोनों से आंसर सेम आएगा। अब मैं आपको एक सीजीएस से किसमें लेके जाता हूं, मैं सीजीएस से लेके जाता हूं ना किसमें, एमकेएस में, एक छोटा सा मोमेंटम का। देखो लास्ट क्वेश्चन है और आज का ये सबसे लास्ट क्वेश्चन है, क्योंकि आज हमने सिर्फ आपको पढ़ाया है यूनिट की सहायता से हम डायमेंशनल फार्मूले की सहायता से यूनिट कन्वर्जन कैसे करते हैं। देखो चलो मैं यहाँ पे एक एग्जांपल देता हूं, देखो एग्जांपल ले लो। इफ मोमेंटम P इज इक्वल टू, मैंने यहां से बोला कितना बोला, लो मैंने बोल दिया 2 ठीक ना ग्राम और सेंटीमीटर पर सेकंड। तो यहां से मैं बोलता हूं फाइंड इट्स वैल्यू कहां पर, इन एमकेएस सिस्टम में इसकी वैल्यू कितना होगा। तो बड़ा आसान है देखना। तो अगर हम इसके सॉल्यूशन पे चलते हैं तो सबसे पहले आप सोचोगे मोमेंटम। चलो तो सबसे पहले आप देखो क्वांटिटी क्या है, मोमेंटम है। तो सबसे फर्स्ट स्टेप आप मोमेंटम का डायमेंशनल फार्मूला लिखोगे। ठीक है, तो अगर मैं लिखता हूं यहां से देखो स्टेप नंबर 1, तो यहां से मैं लिखता हूं डायमेंशनल फार्मूला ऑफ मोमेंटम। तो बताओ कितना आएगा, डायमेंशनल फार्मूला ऑफ P। तो बताओ कितना आएगा, इसका यूनिट कितना है ग्राम सेंटीमीटर पर सेकंड। तो ये कितना बनेगा, ग्राम का डायमेंशनल फार्मूला सेंटीमीटर का L और ग्राम का पहले लिख लो, ग्राम का मास बनेगा और सेंटीमीटर का L बनेगा और सेकंड का S बनेगा। इसका मतलब इसका डायमेंशनल फार्मूला कितना आ गया, mLs पे पावर -। ठीक है, अगर इतना आपको मिल गया है तो सेकंड स्टेप में आपको N1 N2 सब कुछ डिसाइड करना है। तो स्टेप 2 में चलते हैं। तो इसमें देखो और सोचो N1 कितना है। देखो N1 क्या होता है भाई, मैग्नीट्यूड। तो यहां से आप लिखोगे बच्चों N1 जो है ये आपको 2 दिया है। अब बताओ यहां से L1 कितना है। अब L1 जो इसमें गिवन है 1 सेंटीमीटर। अब बताओ L2 कितना है, L2 दिया है 1 ग्राम और बता दो यहां से T2 L2 नहीं भाई, ये आपका सब गड़बड़ हो गया। देखो यहां से अगर मैं लिखूंगा M1 तो M1 आपका 1 ग्राम है। ठीक है, और यहां से L1 आपका 1 सेंटीमीटर है एंड T1 आपका 1 सेकंड है। वेरी गुड, ये तो पहला हो गया। दूसरा N2 हमें फाइंड आउट करना है, लेकिन हम जानते हैं M2 कितना होगा, M2 आपका 1 kg होगा, क्योंकि हमें 1 MKS में लेके जाना ना। बिल्कुल सही बात है। अब बताओ यहां से L2 कितना होगा, 1 मीटर। अब बताओ T2 कितना होगा, 1 सेकंड। तो अब आपको फार्मूला लगाना है, क्या, स्टेप 3। स्टेप 3 आप जानते हो, क्या जानते हो बच्चों कि N1 और यहां से कितना आएगा भाई M1 और L1 और T1 पे पावर -1। ये देखो यही चीज सेम होना चाहिए, सिर्फ यहां पर प्रीफिक्स में 1 1 2 2 होना चाहिए बस। तो अब बताओ इधर क्या आएगा, इधर आप लिखोगे N2 और यहां से लिखोगे आप M2 और L2 और T2 पे पावर -। बात तो सही है। अब यहां से हमें निकालना क्या है, देखो यहां से हमें N2 चाहिए
तो n2 अगर निकालोगे फिर बताओ n2 कितना बनेगा, n2 बनेगा n1 और ब्रैकेट में कितना बनेगा m1 बाई m2 और यहाँ पर l1 बाई l2 और यहाँ पर t1 बाई t2 पे पावर माइनस। बिल्कुल सही बात है। हमने इसको डिवाइड किया, इसको इधर डिवाइड किया, तो अब बताओ m1 सबका वैल्यू रख दो। तो जब सबका वैल्यू रखोगे तो बताओ यहाँ से क्या लिखोगे। सबसे पहले n1 की वैल्यू रखो, कितना है 2 है, यहाँ से आप लिखोगे 2, ठीक है। अब यहाँ से देखो m1 कितना है, m1 देखो 1 ग्राम है, तो यहाँ पे क्या लिखोगे 1 ग्राम। अब m2 कितना है बोलो ना, 1 किलोग्राम है, तो यहाँ पे लिखोगे 1 किलोग्राम। अब बताओ L1 कितना है 1 सेंटीमीटर, यहाँ पे लिखोगे 1 सेंटीमीटर। L2 कितना है 1 मीटर, और ये तो आपका 1 सेकंड और 1 सेकंड ये -1 है, इस पर कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। तो अब या तो आप 1 ग्राम को 10 टू द पावर -3 केजी लिखो, या फिर 1 किलोग्राम को 1000 ग्राम लिखो, या फिर आप देखो 1 सेंटीमीटर को 10 टू द पावर -2 मीटर लिखो, या फिर 1 मीटर को 10 टू द पावर -2 सेंटीमीटर लिखो। तो हम बड़े वाले को तोड़ते ज्यादा बेहतर रहेगा। तो बताओ n2 यहां से कितना आएगा, n2 आएगा 2। अब ब्रैकेट में बताओ 1 ग्राम ये हो गया, ठीक ना, और ये कितना आ गया, ये आ गया 1000 ग्राम। अब इधर बताओ कितना आएगा 1 सेंटीमीटर, और नीचे कितना आएगा बताओ 100 सेंटीमीटर, और ये तो कट गया। तो अब बड़े ध्यान से देखो, सेंटीमीटर से सेंटीमीटर कट गया, ग्राम से ग्राम कट गया, तो कितना बचा, a बना 2। आप देखो यहाँ पर 10 टू द पावर -3 नीचे है, तो ऊपर जाएगा तो कितना बनेगा, ऊपर जाएगा 10 टू द पावर -3 बनेगा। अब यहाँ पर 10 टू द पावर 2 नीचे है, ऊपर जाएगा कितना बनेगा 10 टू द पावर -2 बनेगा। तो अल्टीमेटली ये कितना आ गया 2 इंटू 10 टू द पावर -5 आ गया। तो ये आपको n2 मिला है, क्या मिला है n2, लेकिन अभी मोमेंटम पूरा नहीं मिला है। तो अब अगर सीजीएस में पूरा मोमेंटम चाहते हो तो आपको n2 u2 लिखना पड़ेगा। क्या लिखना पड़ेगा, n2 और u2। तो यहां से आप लिखोगे मोमेंटम इन सीजीएस, क्या लिखोगे मोमेंटम इन सीजीएस। तो बताओ कितना आएगा, ये आपका आएगा 2 इंटू 10 टू द पावर -5, इसके बाद सेंटीमीटर ग्राम सेकंड में इनवर्स, ये ठीक है। तो बड़ा आसानी से हमने आपको बताया कि ये सारी चीजें कैसे निकलती हैं। इसको भी शॉर्टकट से कर सकते हो, कैसे चलो देखते हैं। हर चीज को हम शॉर्टकट से करेंगे, नहीं हमें तो मीटर पर सेकंड में फाइंड आउट करना है ना, तो ये आपका आएगा मीटर किलोग्राम सेकंड इनवर्स, ध्यान रखना। तो इसको भी कर सकते हो। आप देखो कैसे करेंगे शॉर्टकट से। शॉर्टकट हर चीज में है, फिजिक्स में तो शॉर्टकट का जमाना है, इतना है ना कि आप थक जाओगे देखते देखते। देखो मैं यहां से बोलता हूं, देखो क्या बोलता हूं, P हमें गिवन है, कितना गिवन है 2 ग्राम सेंटीमीटर पर सेकंड। तो अब यहाँ 2, अब यहाँ पे लिख दो 1 ग्राम, यहाँ पे 1 सेंटीमीटर और यहाँ पर 1 सेकंड। तो अब बताओ 1 ग्राम की वैल्यू कितना होता है इन द किलोग्राम, 10 टू द पावर -3 किलोग्राम। तो यहाँ से लिखोगे आप क्या मिलेगा 2 10 टू द पावर -3 किलोग्राम, और यहाँ से 10 पावर -2 क्या मिलेगा मीटर, और डिवाइडेड बाय 1 सेकंड। तो बताओ कितना आ गया आंसर, यहाँ से देखो 10 पावर -3 10 पावर -2, आपको मिल गया 2 इंटू 10 टू पावर -5, और ये आ गया किलोग्राम मीटर पर सेकंड। तो इस तरह से आप यूनिट कन्वर्ट करते हैं बाय द एप्लीकेशन ऑफ डायमेंशनल फार्मूला। तो आज के लेक्चर में हमने पूरा पढ़ा कि हम डायमेंशनल एनालिसिस से मतलब डायमेंशनल फार्मूला का यूज करके यूनिट का कन्वर्जन कैसे करते हैं। लेकिन मैं फिर एक बार आपको रिमाइंड कर रहा हूं बच्चों कि आप लोग जो भी एग्जाम में करोगे ना, जो एग्जाम में आप करोगे वहां पर आपको डायमेंशनल फार्मूला यानी कि जो डायमेंशनल फार्मूला यूज करके नहीं बनाना है, नहीं तो आपको खूब टाइम लग जाएगा, खूब ज्यादा टाइम लॉस हो जाएगा, ठीक है। तो कैसे बनाओगे, आप इस तरह से बनाओगे जैसे मैंने आपको शॉर्टकट समझाया हुआ है, बट जानते रहो डायमेंशनल फार्मूला से कैसे आता है। तो इसी के साथ हम वीडियो लेक्चर को समाप्त करते हैं, और मेरा उम्मीद है कि आप हमारे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करोगे। अगर आप चाहते हो कि इंडिया के जो वो बच्चे हैं जिनके पास पैसे कम है, जो पुअर फैमिली से बिलोंग करते हैं, जो कभी स्कूल का चेहरा भी नहीं देख पाते हैं, वो बच्चे पढ़ लिख करके आगे बढ़े, तो यकीनन आप हमें सपोर्ट करोगे, क्योंकि मैं ये काम वो करने वाला हूँ। मैं फ्री एजुकेशन देने वाला हूँ, क्योंकि मैं खुद एक ऐसे बैकग्राउंड से निकल के आता हूँ जहाँ से पढ़ने का कोई उम्मीद ही नहीं है दूर दूर तक।
इसके बावजूद भी मैं यहाँ पर आकर के पढ़ रहा हूँ, IIT नीट लेवल का फिजिक्स आपको पढ़ा रहा हूँ और ये उम्मीद कर लो आप इस लड़ाई में हमारा साथ दोगे। सभी को बाय बाय।